हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप जो ये फ्लो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने शेयर किया है। और अगर ये फ्लो चार्ट आपको पसंद आ रहा हो तो इसके लिए भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे पल्मोनरी वेन्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लंग्स यहाँ पे मेंशन है। तो लंग्स से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एल ए का मतलब यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम, एल वी मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पास होगा एओर्टा के थ्रू बॉडी में। तो यहाँ पे बॉडी एंड अदर ऑर्गन सिस्टम्स में एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बॉडी में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे एक वाल्व होती है। उस वाल्व को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। और फर्दर यहाँ पे ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पास आउट होगा और एओर्टा के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है या सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हार्ट से कैसे, लंग से होते हुए हार्ट में एंड हार्ट से कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉडी से एक ब्लू कलर की जो है वेसल्स ये निकल रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो वीना केवा है, ये वीना केवा दो टाइप्स की होती है। एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर। तो सुपीरियर इंफीरियर का रोल ये है कि कुछ जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं उसमें सुपीरियर के थ्रू वीना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एब्डोमिनल पार्ट से ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ पे, वीना केवा से फर्दर राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट एट्रियम से कैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जो वाल्व होती है वो उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ से फर्दर जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पास होता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इनटू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी किस तरीके का ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स किस तरीके के ब्लड कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड। तो ये एक होल प्रोसेस है डबल सर्कुलेशन का, जिसमें हमने देखा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरह से हो रहे हैं। अब हम कुछ प्रोसेस समझ लेते हैं कि जो हार्ट चैम्बर है, ये बेसिकली ये जो फोर आप देख रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो डायग्राम है, ये होल डायग्राम जो है ये एक हार्ट चैम्बर का है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इस हार्ट चैम्बर में क्या होगा प्रोसेस जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कैसे क्या चीज़ें होंगी इस मसल्स पे, कैसे मसल रिएक्ट करेंगी फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो राइट एट्रियम है, जब इसमें पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा, ये जब ब्लड कैरी कर रही है तब ये रिलैक्स फॉर्म में होती है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही होती है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। नाउ जब फर्दर जो ब्लड है बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब एंटर करेगा, उस टाइम पे जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने को ही यहाँ पे हम सिस्टोल बोलते हैं। और फर्दर वहां से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड होने लगेगा। फिर फर्दर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में भी ऐसी है कि बॉडी से जब फर्दर वीना केवा के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा तो वहां पे भी इसी तरीके से प्रोसेस होगा कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। तो आई होप आपको डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करिए। यहाँ पे आपको बायोलॉजी और बायोटेक के वीडियो सोल्यूशंस हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।